श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी श्रद्धालु सतागण को हमारे सादर प्रणाम। तो ये लॉकडाउन पता नहीं कब उसका स्थिति होगा। हम लोग फिर पूर्ववत आना जाना जैसे चल रहा था चलेगा। स्थिति तो गंभीर से गंभीरतर होते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते 2 बार, तीसरा बार, फिर अभी 17 मई तक आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन खुलने के बाद भी अर्थनैतिक अवस्था बहुत बुरी तरह से डाउन हो रहा है। सभी बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े जो यूनिट था, सभी अपने आप घटा रहे हैं, सब कर्मचारी को विदा कर रहे हैं। सब ऐसी स्थिति आ रहा है अभी। तो फिर भी आप लोग भगवान के गौरांग महाप्रभु के शरण में हैं, उनके नाम उनके लीला की चर्चा में रह रहे हैं, इसलिए आप लोग सो महान है। यही एक ही शरण है बस। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए जो रामानंद राय के प्रसंग, उनके वार्तालाप प्रसंग चर्चा कर रहे थे, जिसमें कृष्ण तत्व का चर्चा रामानंद राय ने शुरू किए थे। भगवान कृष्ण की पहचान हम लोग कुछ चर्चा शुरू किए थे। तो इसमें से 2-3 दिन बीच में छूट के अभी कहाँ पहुंचे थे। तो कृष्ण के वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जार उपासन, ये भगवान कृष्ण की स्वरूप के बारे में बताने के लिए ये बताते हैं। श्लोक नंबर है सीसी मध्य लीला चैप्टर 8, श्लोक नंबर 139 के थे। उसके बाद में 140 से आगे चलेंगे।
140 में तासा माविर्भू छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर सघवी साक्षात मनमथ मनमथ। जब कृष्ण रासलीला नृत्य छोड़कर चले गए तब गोपियां अत्यंत खिन्न हो गई, किंतु जब वे शोकमग्न थी तो कृष्ण पीताम्बर धारण किए पुनः प्रकट हो गए, फूलों की माला पहने तथा मृदु मुस्कान करते कामदेव को ही उत्कृष्ट आकृष्ट करने वाले थे। इस तरह कृष्ण गोपियों के बीच प्रकट हो गए। तो इस प्रकार कृष्ण का रूप को बारे में, किस प्रकार नित्य भगवान की मनमथ मनमथ जो अप्राकृत, प्रकृति कामदेव ने अप्राकृत कामदेव है और सभी प्रकार के समस्त जोगी ऋषि तक भी मन को मंथन करने वाले ये भगवान के विशेष रूप है। इसीलिए कहता कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम नाना भक्तिर रसामृत नाना विध है सही सब रसामृतेर विषय आश्रय। ये कहते हैं नाना भक्तिर रसामृत नाना विध है सही सब रस मृतेर विषय और आश्रय। तो पुरुष जोशित किबा स्थावर जंगम, ये श्लोक नाना भक्त पुरुष जोशित किंबा स्थावर जंगम सर्वचित्ता आकर्षक साक्षात मदन। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे कोई भी हो, स्थावर जंगम, कोई चलने वाला कोई नहीं चलने वाला, पर सभी को आकर्षित, सभी के चित्त आकर्षण करने वाले, सभी को सुख देने वाले भगवान है। ये कृष्ण की विशेषता वर्णन करते हैं। सर्वचित्ताकर्षक है, सभी के मन को आकर्षित करने वाले, सबके चित्त को हृदय को सुख देने वाले है उन्मत्त। फिर कहते हैं नाना भक्तर रसामृत नाना विध है। अलग अलग भक्त का रस अलग अलग प्रकार होता है और यही भाव के अनुसार भगवान उनके रस के विषय भी होते हैं और आश्रय भी होते हैं। श्री कृष्ण विषय है और आश्रय है, उसको इसे जानिए। कोई रस का बात होता है तो रस को एक आस्वादक और आस्वाद्य दो ही होते हैं ना। तो आस्वादक के रूप में उन्होंने रस के विषय हैं, आस्वाद्य के रूप में और रस के आश्रय हैं। तो जैसे नाना भाव, ये जो 5 भाव है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 भाव है। और उसके बाद ये ये 5 मुख्य रस है, टोटल 12 रस है। नाना भाव नाना विध रसामृत शांत, दस्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 जो है उसको मुख्य रस कहते हैं। उसके अलावा हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 7 गुण रस है।
टोटल 12 रस है। तो ये 12 रस में विषय भी बनते हैं और आशय। जैसे एक उदाहरण देते हैं सख्य रस का, आप समझ सकते हैं कि सखागण कृष्ण के साथ आत्मा संकोच छोड़ करके, कोई संकोच नहीं कि भगवान है नहीं हमारे बराबर के है, इसी भाव में उनके साथ सेवा करते हैं, खेलते हैं। खेलते खेलते कभी वो हार जाते हैं, सखा अगर हार जाते हैं तो फिर तो कृष्ण को कंधे में बैठा कर लेकर जाना पड़ता है। तो कृष्ण कंधा के बैठा कर लेकर जाता, तो कृष्ण ये रस के विषय होंगे, इस सख्य रस के विषय होंगे वो। और कभी कभी कृष्ण भी हार जाते हैं, तो कृष्ण को भी अपने सखा को कंधे में लेकर जाना पड़ता है, तब ये रस के आश्रय होंगे, आधार होंगे। तो इसी प्रकार हर एक रस का, संत हो दास्य हो, जो भी जिस प्रकार रस है, इस रस में जब कृष्ण को हम सुख देते हैं, कृष्ण आस्वादक है रस का, तो रस के विषय है। हम रस के द्वारा सेवा कर उन सुख देते हैं, तो रस के विषय होंगे। और जब हम उनसे सुखी होते हैं रस के द्वारा संबंध, तो फिर ये रस के आश्रय होंगे। इसलिए हम तो इसी प्रकार नाना प्रकार भाव में, नाना रस में उनके साथ भक्त लोग उनके साथ सेवा करते हैं, और उनके विषय और आश्रय दोनों बनते हैं भगवान। तो इस प्रकार सभी प्रकार के स्थावर जंगम सभी को आकर्षण करके चिताकर्षक होते हैं। तो आगे कहते हैं अखिल रसामृत सिंधि प्रसुमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रिया विधुर जयती। ये भक्त रसामृत सिंधु के श्लोक है। इसमें क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जिन्होंने निरंतर बढ़ते वाले अपने आकर्षक लक्षणों के कारण तारका तथा पाली नामक गोपियों की जीत लिया है, और श्यामा तथा ललिता के मन को भी हर लिया है। वे श्रीमती राधा रानी के सर्वाधिक आकर्षक प्रेमी है, और समस्त रसों में भक्तों के लिए आनंद के आगार है। प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष रस होता है, जिससे वह कृष्ण से प्रेम करता है और उनकी सेवा करता है। हर प्रकार के भक्त के लिए कृष्ण सर्वाधिक आकर्षक मूर्ति हैं, इसलिए उसी प्रकार के भक्तों के लिए अखिल रसामृत मूर्ति कहलाते हैं। भले ही वह भक्त शांत रस में हो, या दास्य में हो, सख्य में, माधुर्य या वात्सल्य, किसी भी रस हो, तो इस रस के आश्रय और विषय बन करके उस रस के भक्तों को परम आनंदित करते हैं। तो आगे कहते हैं श्रृंगार रसराजमय मूर्तिधर अतएव आत्म पर्यंत सर्वचित्त हर। और भगवान की क्या है विशेषता ना, कृष्ण सारे रसों के भक्तों के लिए सर्व आकर्षक है। हर एक प्रकार रस के जो भक्त हैं सभी के लिए सर्वाकर्षक है, क्योंकि माधुर्य रस के मूर्तिमान स्वरूप है। कृष्ण न केवल समस्त भक्तों के लिए अपितु स्वयं के लिए भी आकर्षक है। केवल भक्तों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आकर्षक है। तो ये अखिल रसामृत सिंधु, अब जानते भगवान के एक नाम है रसराज, रसिक शेखर। सारे रस को स्वयं आस्वादक के रूप में, जितने रस हैं, जितने रस के भक्त हैं, हर एक प्रकार के सभी रस के आगार हैं। अखिल रसामृत सिंधु, जितने प्रकार के रस है और हो सकता है, सारे रस के सागर हैं। इसीलिए रसिक शेखर, वही रसराज, रसिकों के राजा है।
श्रृंगार रसराजमय मूर्ति। श्रृंगार कहने का मतलब मधुर रस के अंदर सारा रस आता है। यह पहले में चर्चा किए थे। जितने 1 2 3 4 जैसे 9 है, 9 के अंदर सारे आ जाता है। तो श्रृंगार रस सबसे टॉप रस है, उसके अंदर सारे रस आ गया। और जब मधुर रस के, श्रृंगार रस के रसराज विग्रह मूर्ति, अखिल रस की मूर्ति है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरा कोई रस ना हो। तो समस्त रस के आगार है, रसमय मूर्ति है, केवल रस ही बना हुआ है, रसमय है, रसो वही है वसहा, वेद में इसे कहा गया है। और ऐसे आकर्षक है रस के कारण, इतने परम आकर्षक है, बोलते हैं स्थावर जंगम और कोई पुरुष स्त्री जोशी कोई किसी की भी आकर्षण करते हैं, वो तो बड़ी बात नहीं, आत्म पर्यंत वो स्वयं अपने आप को आकर्षित हो जाते हैं, स्वयं आत्म पर्यंत। हे सखियों जरा देखो ना, श्री कृष्ण किस तरह बसंत ऋतु का आनंद लूट रहे हैं। गोपियों के उनके सारे अंगों का आलिंगन कर रही है, जिससे वे श्रृंगार प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप लगते हैं। वे अपनी दिव्य लीलाओं से सारी गोपियों तथा अखिल सृष्टि का जीवन प्रदान करते हैं। उनके मृदु श्यामल हाथ तथा पांव नीले कमल के समान है, जिनसे उन्होंने कामदेव के लिए भी उत्सव सृष्टि कर दिए हैं। इसलिए कामदेव भी स्वयं आकर्षित होकर कहते हैं भगवान, इसलिए नाम उनका मदन मोहन है। आगे कहते हैं लक्ष्मीकांत आदि अवतारेर हेनमन हरे मन, लक्ष्मी आदि नारी गणेर करे आकर्षण, लक्ष्मीकांत आदि अवतारेर हरे मन। लक्ष्मीकांत मतलब नारायण, लक्ष्मीपति भगवान, वैकुंठपति नारायण, उनके भी जो भगवान के स्वयं स्वप्रकाश है, अपने प्रकाश जो विलास विग्रह भगवान नारायण है, जिनको लक्ष्मीकांत कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, उनको भी मन हर लेते हैं, अपने आप के मन उनके भी मन हर लेते हैं। और लक्ष्मी आदि नारी गण करे आकर्षण, लक्ष्मी आदि जितने स्त्रियां हैं, लक्ष्मी, उमा, सची, जितने पार्वती, सभी का मन भी आकर्षण करते हैं। वे संकर्षण के अवतार तथा लक्ष्मीपति नारायण को भी आकर्षित करने वाले हैं। वे न केवल नारायण को अपितु नारायण के प्रेयसी लक्ष्मी समस्त स्त्रियों को आकर्षित करते हैं। तो ये कृष्ण की विशेषता बताते हैं कि कृष्ण में कृष्ण के स्वरूप वर्णन बताते हैं। कृष्ण कैसे सर्वाकर्षक है, सर्वश्रेष्ठ है, सारे रस के आगार है, यही बताते हैं। इतने सुंदर है, आकर्षक है, आपने आप ही उसको देख करके आकर्षित हो जाते हैं। ये कौन है, तो कौन है? द्वारका से एक बार आते समय खंबे में अपना पिक्चर फोटो देख करके उनको आलिंगन करने दौड़े। तो अभी वो कहते हैं कि अपने आप को तो करते हैं, वैकुंठ में संकर्षण नारायण आदि भी, वो भी आकर्षित होते हैं उनके रूप देखने के लिए, बड़े तरसते हैं। और लक्ष्मी आदि की तो बात ही क्या है। द्विजात्मजा में जुबयो दिदुक्षणा, मयि पनीता भुवि धर्म गुप्तये, कलावतीर्णा भवनेर्भरा सुरान, हत्वेह भूय त्वरये तमन्ति में। ये भागवत का श्लोक है। कृष्ण तथा अर्जुन को संबोधित करते हुए महाविष्णु महापुरुष ने कहा, मैं आप दोनों को देखना चाहता था, इसलिए मैं ब्राह्मण पुत्र को ले आया हूं। आप दोनों इस भौतिक जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए अपनी अपनी समस्त शक्तियां समेत प्रकट हुए हैं। आप कृपया सारे असुरों का वध करने के बाद तुरंत आध्यात्मिक जगत में वापस आ जाइए। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये प्रसंग है, द्वारका लीला के अंतर्गत। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 81 के 58 वर्ष नंबर है, जिसमें ब्राह्मण पुत्र की खोज करते हुए अर्जुन की भौतिक ब्रह्मांड से परे लोक को जाने की चेष्टा, और महाविष्णु इस लोक को महाविष्णु कहे हैं। तो आप लोग शायद ये कथा को जानते होंगे। कथानक इस प्रकार है कि एक समय का बात है, भगवान द्वारका में थे, द्वारकाधीश के रूप में।
वहां तो महाराज उग्रसेन हुआ करते थे। कृष्ण बलराम और राजा के दोनों तरफ बैठते थे सेवक के रूप में, और जदुवंशी बड़े बड़े सेनापति, मंत्री, सेनाध्यक्ष, बड़े ज्यादा सभा पूरा भरा रहता था, यादव महासभा। तो हुआ एक विचित्र घटना, ये भागवत में आता है कि द्वारका में जो भगवान ने जो द्वारकापुरी खुद विश्वकर्मा को बुलाकर बनाए थे और अपने परिकर लोगों को जहाँ स्थान दिए थे, रहने के लिए वास दिए थे, इसमें से एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण द्वापर के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण बलराम जब थे और द्वारका सिटी के अंदर, द्वारकापुरी के अंदर, तो ब्राह्मण को वास मिला था, इसलिए बड़े उत्तम कोटि के महापुण्यवान ब्राह्मण था। लेकिन हुआ क्या, उनका गृहस्थ थे, उनका पत्नी ने एक पुत्र संतान प्रसव किया। जब उनके एक पुत्र हुआ तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। पुत्र हुआ, पुत्र को बस उनका नाल छेदन आदि करने जा रहे थे, संस्कार, जात संस्कार आदि करने जा रहे थे, वो मर गया। अभी उनका जात संस्कार ही करने जा रहे थे, पूरा भी नहीं हुआ, मर गया। तो बड़े दुखी हुआ ब्राह्मण, है ना, नहीं, सद्यजात पहला बेटा हुआ था, शादी के बाद प्रथम पुत्र हुआ था, और इतने खुशी किए, खुशी से सब लोग आए, वो खुशी में संस्कार करने जा रहे थे, पुत्र मर गया। तो बड़े दुख हुआ, बहुत ब्राह्मण दंपति रोने लगे, और उनके जो रिलेटिव थे, फ्रेंड्स, सभी दुख करने लगे। तो ब्राह्मण बैठ के विचार करने लगा, ये कैसे हो सकता है, अल्पायु पुत्र के मृत्यु में पिता हूं, पिता होते होते पुत्र का मृत्यु कैसे हो सकता है। बोले ये तो द्वापर युग के लिए बड़े अनर्थ की बात है। द्वापर युग में इस प्रकार होता नहीं था बेनियम काम कि बाप होते होते बेटा मर जाए। बोले ये तो गलत है, ये तो बड़ा अनर्थ बात है द्वापर युग में ऐसा होना। और उसके पर केवल द्वापर युग नहीं, द्वारिका नगर में, यहाँ तो सबसे बड़े अनहोनी की बात है, ये हो कैसे गया। द्वारका में जहाँ साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान कृष्ण रहते हैं और साक्षात शंकरस्वरूप बलराम रहते हैं उनके पास, तो यहाँ इसे अपमृत्यु कैसे हुआ, तो समझ नहीं पा रहा था। तो बड़े उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण था, शास्त्रज्ञ था, शास्त्र का बड़ा ज्ञान था, उन्होंने बैठ के चिंता किया, इस प्रकार के दुख मुझे क्यों हुआ। तो उन्होंने अपने कर्म के बारे में विचार किया, वो चिंता किया कि कोई व्यक्ति को इस प्रकार के जो दुख मिलता है, दुख मतलब सुख दुख, जन्म मृत्यु, जस अपजस आदि, जो और धनी ऐश्वर्य और दरिद्रता, ये सारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलता है। ये निश्चित पूर्व जन्म के कर्म, जो बुरा कर्म किया होगा तो इस प्रकार गलती उसका फल मिलता है। बोला मेरा ये जो दुख, पुत्र शोक जनित दुख, ये तो बड़ा तो मेरे क्या पूर्व जन्म के कर्म का फल है। बोला मेरा अगर कर्म खराब हुआ होगा तो मुझे द्वापर के अंत में द्वारका नगर में साक्षात स्वयं भगवान आपने यहाँ बास लिए, आपने पुरी में रहने दी, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरा पहले जन्म का कोई खराब कर्म नहीं था, कि कोई कुकर्मी, कोई इस प्रकार गलत व्यक्ति को भगवान के सानिध्य प्राप्त होना तो संभव ही नहीं। भगवान अपने सानिध्य में, अपने पुरी में, अपने स्थान पर निवास दिया इसी समय में, जिनको देख सकता सामने। तो सोचा मेरा कर्म तो खराब तो है ही नहीं, अभी मैंने ब्राह्मणों में बिल्कुल कर्म कोई गलत काम तो करता ही नहीं। तो बोला अगर स्वकर्म ना हो तो व्यक्ति को और दूसरों के कर्म के फल को भोगना पड़ता है, जैसे पिता माता का, पिता का, पुत्र का, और सेवकों का, और राजा का, उनका भी 1/6 कर्म फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है, ये नियम है कर्म के नियम। तो बोला मेरा पिता अभी रहे नहीं, वो बड़े पवित्र, बड़े सदाचारी थे, तभी तो द्वारका में वास मिला था और मैं उनका पुत्र हुआ। तो वो तो असदाचारी थे नहीं, तो उनका बात कट गया। बाकी रहा
पुत्र के बाद पुत्र एक कर्म आ गया, पुत्र तो रहा नहीं, पुत्र ही मर गया, पहला पुत्र था। बाकी रहा सेवक, बोले मैं दरिद्र ब्राह्मण हूं, मेरा कोई सेवक का प्रश्न नहीं, मेरा कोई नौकर चाकर है ही नहीं। तो फिर बाकी रह गया कौन? राजा। राजा अगर पापी है, खराब है, तो प्रजा उनके कारण से उनके दुख भोगते हैं, राजा साहब। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे राजा ही खराब है, जिसके कारण मुझे पुत्र सुख भोगना पड़ा। इतने होते हुए तो उन्होंने जब ये डिसाइड किया कि राजा के कारण, राजा के पाप के कारण मुझे इस प्रकार मेरे पुत्र मर गया, पुत्र सुख में दुख भोगना पड़ता है, तो उसका अंदर गुस्सा आया। तो उन्होंने गया, एक्चुअली ये हम सभी मनुष्य का स्वभाव है, अगर किसी के अंदर, किसी के ऊपर दोष दृष्टि हो जाता ना, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष दृष्टि हो गया, तो फिर उनका दोष नहीं होने पर भी हमको दोष दिखने लगेगा। हाँ देखिए, सारे जो अच्छे काम भी बुरा दिखने पड़ेगा, और सब बोले कहा इसलिए इसे क्या, इसे मुझे पता है इसी कारण इसे क्या होगा। तो सारे उनका क्रिया मुद्रा सब आपने दोषकारी लगेंगे, और इस प्रकार दोष दृष्टि का ये इसका नजरिया उसे बदल जाता है। तो उन्होंने जब राजा को दोषी ठहराया कि उनके पाप के कारण मेरे पुत्र सुख, और तो कोई कारण मुझे दिखता ही नहीं, तो राज दरबार में गया, अपने लाश लेकर के, अपने बेटा का लाश लेकर के राज दरबार में गया, और जा करके लाश को लेकर के रखा राज दरबार में। सब आश्चर्य हो रहे, ब्राह्मण कैसे आए? ब्राह्मण आवाज प्रवेश होता है, ब्राह्मण के लिए कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, सुधर्मा स्वभाव है, कृष्ण भगवान अलाउ करके रखे थे। तो जा करके जितने सारे सभासद थे, सबके सामने वो राजा को गाली देने लगा, राजा उग्रसेन को। कृष्ण भी बैठे थे राजसभा में, श्री बलराम बैठे थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब बैठे थे। और उन्होंने गाली देने लगा राजा को, बोला तुम भोग लोलुप हो, पापाचारी हो, इंद्रिय संयम में नहीं हो, असंयत हो, ऐसे हो, सठ हो, ध्रुत हो, ये जो मन में आया खूब खोरी खुटी सुनाया, खूब। बोला आपके कारण मेरा दुर्भाग्य है, असमय, असमय में मेरा पुत्र मर गया, आप ऐसे हो, ऐसे हो। अब बोलकर बोला अगर आप अगर पापी नहीं होता, पापी ना हुआ होता, तो आपके पुत्र कंस ऐसे महापापी हुआ होता क्या? यही तो प्रमाण है। और दूसरा आपके सारे दूसरे बेटी जो दूसरे बेटा जो हैं उग्रसेन के 9 संतान थे, सब कंस के जितने बड़ा एक ही समय सब मर गए थे। बोले इसलिए वो महातभागा है, और उनको सब संकट नहीं है। तो इस प्रकार से खूब गाली दे करके, अब महाराज उग्रसेन देख रहे थे कि बाजू में श्री कृष्ण बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, वो साइड करके से देख रहे हैं, ब्राह्मण से बात कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सब सहन कर रहे हैं। तो राजा बोलोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो जिसका बल पर बात कहता हूँ, बोलता हूँ, और चुप कर नहीं रहे हैं, तो सारे चुप। तो ब्राह्मण ने देखा कि अगर अब गाली दे रहे हैं, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, चुप सुन रहे, तो अच्छी खासी गाली दिया, अच्छे से गाली दे करके वापस आ रहा था, और देखा कि जो तालाब के किनारे उनके पुत्र को रखा था, और पुत्र का सब ही नहीं है, डेड बॉडी रखा था उधर जाकर, और देखा डेड बॉडी ही गायब। अरे बाप रे बाप। तो वो डेड बॉडी की छोड़कर, वो तो सभी लोग, सभा के जितने लोग थे सभी अति आश्चर्य में पड़ गए, सब आपस में बातचीत करने लगे, बोले ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये क्या संभव हो सकता है? कोई विशेष आत्मा उनका पुत्र होकर आया था चले जाने के लिए, और क्या विशेषता हो सकता है? कोई मर्माजन, कोई अगर कोई उनको
प्रश्रय दिया होगा, जैसे उनके घर में सभी लोग बोलने लगे द्वारकावासी कि कोई चमत्कार की बात है, डेड बॉडी भी गायब हो गया और राजभवन से, राजमहल से। तो निश्चित रूप से कोई देवता या कोई उनके पुत्र बनकर के आया, पता नहीं अपने आप चला गया। जन्म होने का ऐसे एक नाटक करके स्वयं चला गया, शरीर में डेड बॉडी कैसे गायब हो गया। सब विचित्र ऐसे सोच रहे थे, बोले क्या विशेषता है, क्या है। और ब्राह्मण जब गुस्सा करके आया, आकर देख रहा था, बोले कम से कम तो उनको लेकर के गाड़ू या जलाऊं, डेड बॉडी नहीं तो और भी आश्चर्य हो गया। और जिसको बोलता था सारी चर्चा पूरे द्वारका में चर्चा की, बड़ा बड़ा आश्चर्य बात है किसी। तो वापस आकर दुखी होकर के घर में रहा, और जो भी आपने क्रियाकर्म करना था किया। तो अगले साल को फिर भी उसी समय में और एक संतान उत्पन्न हुआ और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चलो एक मर गया, चलो ये रुक जाए, लेकिन वो उसकी वही दशा उनको लेकर गए थे पति, तो उनको भी वही दशा पर जान करके, तो वो तो पहले से मरा था, ऐसे क्या हो, दुखी हुआ, फिर उनको लेकर गया राजसभा में, क्योंकि पहले तो परीक्षा कर देख हमारा तो कोई दोस्त है ही नहीं। फिर राजसभा गया, जा करके और सेम चीज, चाबी खोल करके रूम में प्रवेश करके जा करके राजसभा में खूब खोटी सुनाया, और सुना करके कोई कुछ बोल नहीं, चुपचाप सुन। जब मुंह मुड़ करके आया अपने डेड पे, वो भी गए। अति आश्चर्य हो रहा था। तो उन्होंने क्या करें, जा करके बड़े बड़े ज्योतिषों से कंसल्ट किया, गर्गाचार्य के, उनका जो शिष्यगण सब रहते थे, गर्गाचार्य जो थे, उनको बुला करके निवेदन करके अपने कुष्ठी गणना कराया, ग्रह पूजन कराया, देवता पूजन कराया। तो देवता पूजन, गृह पूजन इत्यादि करके उन्होंने पता लगाया गर्गाचार्य से, आप थोड़ा मुझे गणना करके बताए मेरे क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखे, बोले कि देखिए ब्राह्मण जी, मैं सचमुच देख रहा हूँ आपकी गणना के अनुसार कि आपके पुत्र का तो मृत्यु योग है ही नहीं, तो मर ही नहीं सकते, जबकि कोई महत् सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन मर ही नहीं सकते। तो वहां से हताश होकर आया, भाई क्या बोलते। तो लेकिन अब यही सोच रहा था कि क्या क्या करूं। ये बार बार ऐसे एक दो बार हो गया बात नहीं, हर साल होने लगा। 9 पुत्र हुए 9 साल में, और ऑल दी सन्स सेम वे चले जा रहे थे। और वो प्रतिदिन की भांति बत्ती ये की भांति ज्यादा था। इवनिंग में जा करके तो आश्चर्य होकर सोचा कि मैं क्या करूं, कोई द्वारका छोड़कर दूसरा चला जाऊं क्या, कौन से महाशत्रु मेरा पीछे पड़ गया, ऐसे ऐसे कर रहा है। द्वारका छोड़कर नीचे जाने का प्रयास कर रहा था, तो कोई लोग बोले फिर अगर जहाँ पे कल्प पादप, जहाँ पे कल्पद्रुम रोपित है, जहाँ पर लक्ष्मी गरुड़ादि सब स्वयं प्रेजेंट है, और लक्ष्मी आदि समस्त साधर्मणि जो उपस्थित है, ऐसे सभी कुछ होते हुए भी उनके पुत्र मर जाते हैं। 9 पुत्र मर गए। तो उन्होंने नाना प्रकार जो उनका पास करना था, पूजा पूजा ग्रह शांति पूजा सब कर के कुछ काम नहीं कर रहा था, और गाली भी खूब दे रहा था।
बड़े दुखी होकर के। तो इस प्रकार बारंबार करके मन में नहीं सोच रहा था कि मैं द्वारका छोड़ के यहाँ चले जाऊं दूसरी जगह में, ये कोई ग्रह लग गया मुझे, लेकिन द्वारका छोड़कर जाऊं तो कैसे जाऊं, एकमात्र ईश्वर तो भगवान कृष्ण है। आज नहीं तो काल तो कृपा तो करेंगे। अगर यहाँ से द्वारका छोड़ के चले जाऊं और जहाँ कल्पवृक्ष है, जहाँ चिंतामणि है, वहां जो मुझे बचा नहीं पाए मेरे पुत्र को और मेरे शत्रु है। तो इस प्रकार से वो ना तो द्वारका छोड़कर अन्य तक कहीं जाने का डिसाइड किया। तो इस विचार में बारंबार दुखित होकर के बारंबार जा करके इसे और से और ज्यादा हाई डोज में गाली देता था। तुम ऐसे पापी हो, ऐसे नहीं हो, ये हो, ऐसे खूब गाली। हाँ हाँ, पूरा राजसभा सभी को बोलते हैं कि आप सब कायर है, ब्राह्मण संतप्त और दुखी हो रहा है, आप राजा है, राजा के नाम पर नौटंकी चल रहा है, कोई नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, इसे बोलता था। कोई यहाँ क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है ब्राह्मण को संकट के समय में सहायता करना। आप लोग कैसे सब ऐसे क्षत्रिय नहीं है, कोई धनुर्वीर नहीं है, कोई कापुरुष है, सब ऐसे जो मन में आया। क्योंकि जब दुख होता है, पुत्र सुख दुख, बेचारा गरीब ब्राह्मण वो तो पूर्ण भरोसा, तो गुस्सा में ब्राह्मण लोग गुस्से हो जाते हैं, बेचारा गरीब जो मन में आता बिल्कुल जम करके बोलता था, और कोई कुछ नहीं बोलते थे इसलिए वो ज्यादा डोज बोलता था। क्योंकि साक्षात भगवान बलराम, भगवान कृष्ण सुन करके ऐसे मुंह कर देते, माथा नीचे कर देते। जब वो नहीं कुछ करते थे तो बाकी सारे मंत्री सेनापति राजा करेगा क्या, चुप बैठते, बोले चलो, वो सब नहीं करते थे, हम तो क्या करें। तो इसलिए वो सभी को खूब खरी खोटी गाली दे करके आधे समय में कैसे नहीं देता था। तो इस प्रकार क्रम चलते रहा, और उनका जितने उनका कर्तव्य करना था, ग्रह पूजा, शांति पूजा, निष्ठा, जो यज्ञ कराना, बाकी क्या जो जो करा था सब करा लिया, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो अंततः कुछ उनको उपाय नहीं मिल रहा था। कोई उनको उपाय भी ये नहीं बताया कि भैया यहाँ छोड़ के दूसरी जगह मत जाओ, यहाँ तक अंशों कृष्ण के चरणम है। तो बारंबार इस प्रकार होकर के, ऐसा नहीं एक दो बार नहीं, 9 बार, 9 पुत्र 9 साल तक। जो 9वां पुत्र था उसको लेकर के गया था। अब उनके अभ्यास हो गया था, जितने हाइडोज मुंह में आता था खूब गाली देता था, और वो सब चुप बैठ कर सुनते थे। उनका भी अभ्यास हो चुका था राजसभा में कि अभी ट्रेट हो गया, इसी महीने में आएगा ग्रह, वो बोलेगा। और उनका भी सब भी गायब हो जाता था। कोई उनको बच्चों के संतान का संस्कार करने के लिए, उनको जलाने या गाड़ने के लिए कुछ मिलता नहीं था, डेड बॉडी गायब हो जाता। सभी द्वारका में बड़े आश्चर्य, सब बातचीत करते थे क्या करें, जब साक्षात द्वारकाधीश ही नीरव रहते हैं, संकर्षण कुछ नहीं बोलते हैं, और क्या करें। लेकिन इस 9 साल के बाद इस बार अर्जुन गए थे द्वारका, और अर्जुन तो कृष्ण सखा है, कृष्ण के बाजू में अपने एक आसन दिए थे भगवान बैठने, उनके पास बैठे हुए थे सुधर्मा सभा में। सभा में भी कृष्ण बैठे थे तो उनके पास अर्जुन ही बैठा था, इतने उनका डियर फ्रेंड। तो वो गड़बड़ हो गया कि इसी समय उनका ही बेटा का मरने का टाइम हो, वो तो आया, बाकी तो सब अभ्यस्त थे सुनने के लिए, तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन आश्चर्य होकर दे रहा है, ब्राह्मण लाल लाल होकर के पूरी गाली दे रहा है, गरज गरज करके।
इसे गुस्सा करके गाली दे रहा कर रहा है। अर्जुन सेंट ब्रीड प्योर ब्रीड क्षत्रिय है, इंद्रपुत्र है, प्योर ब्रीड क्षत्रिय है, वो कैसे सहन करे उसको। वो जैसे बोलना था सारे से कोई राजा नहीं, कोई सब धर्मदागा। गाली देकर जब वापस आ रहा था अर्जुन को सहन नहीं हुआ, सहन नहीं हुआ। वो देखा कि सखा कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं और संकर्षण भी कुछ नहीं बोल रहे। बोला ये हाउ कम, ये कैसे कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आश्चर्य होकर के अब उनके सहा नहीं गया, सहा नहीं गया। उन्होंने उठ करके आया, आ करके ब्राह्मण जो जा रहा था गाली दे करके खूब मूछी चाट करके पैर के चाट करके जा करके बोला, रोका उनको, हे ब्राह्मण देव, ऐसे मत कहिए कि धरती पर क्षत्रिय शून्य हो गए, ऐसा नहीं है। ये निश्चय बात आप सत्य कह रहे हैं कि जिस राज्य पर ब्राह्मण के दुख को दूर नहीं किया जाता, हाँ, और इस प्रकार संतप्त होकर उसको रक्षा नहीं करते, तो वहां तो कोई राजा राजा नहीं है, भूपति नहीं है, अराजकता है। यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वीर नहीं। बिल्कुल अब सत्य बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार मैं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वीर हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ, जो हो गया हो गया। अभी अगर आपका संतान हो तो मरने से मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रक्षा करूंगा। तो वो ब्राह्मण मोड़ करके देखा, वो तो जानता नहीं था, मुड़ कर देखा, उसका पैर से सर तक इसे देखा, घूर घूर करके हंसने लगा। बोला तू पागल कहीं के मूर्ख, तू मूर्ख ही हो। उसको क्या, वो गाली देख रहा, हैबिट हो चुका ना, 9 साल से एक्सपीरियंस है उसका। उनको नहीं पता, बोला वो नहीं की तरह तो अर्जुन कृष्ण की तरह दिखते थे विजय। बोला तू महामूर्ख हो, बेशरम, तू कहीं आकर बोलता है कि तू बचाता। अरे तू देख नहीं रहा है, साक्षात श्री संकर्षण वो मौन बैठे हैं, साक्षात द्वारिकाधीश परम ब्रह्म कृष्ण वो मौन बैठे, कुछ कर नहीं रहा है। सुरासुर विजयी धनुर्धारी प्रद्युम्न और महावीर अनिरुद्ध, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, तू कहाँ के है रे भाई। कैसे आकर बात कर रहा है, मैं 9 साल से गाली देकर जा रहा हूं, तू कौन, तेरे जैसे तो कोई देखा नहीं था, कौन है तू, कौन मूर्ख है तू रे। वो उसको ऐसे ही है ज्ञान करके इसे गाली दिया। अर्जुन को तो प्योर ब्रीड क्षत्रिय है ना, सोना उनका गला मोटा हो गया, थोड़ा कड़ा सुर से, सम्मान से, लेकिन बड़े कंठ गंभीर होकर बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे ऐसा मत समझिए, मैं आपके द्वारका के नहीं हूं, मैं हस्तिनापुर का हूं, मेरा नाम धनंजय है। और मेरा वीरता के 3 लोक प्रसिद्ध है, आप शायद नहीं सुने होंगे, आप तो ब्राह्मण है, आपके पास इंटरनेट नहीं है। व्हाट्सएप पर डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट पर नहीं जानते, मेरे बारे में मैसेज नहीं जानते आपने, लेकिन इसीलिए आप ऐसे कहने, ऐसे मत कहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, गांडीव धनवा हूँ। पूरे 3 लोक के सारे वीर जानते हैं मेरे बाण के टंकार के बारे में, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वो भी हंसने लगा, तू प्रतिज्ञा करता है, क्या कर लेगा तूने। ना मैं बचाऊंगा, बचाएगा तू, बचा लेगा ना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे आप आपने हंसी मत उड़ाइए, मेरा मजाक मत कीजिए। मैं वचन देता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, वीर हूं, अगर मैं नहीं बचा पाऊंगा आपके संतान को, मैं जीवित अग्नि में प्रवेश करके मर जाऊंगा, अपने आप को जलाकर भस्म करो, आत्मदाह कर डालूंगा। क्या बड़ा बात कर रहा है यार, ब्राह्मण को लगा कि कुछ है, वो दमदार बात कर रहा है बड़ा। बोला सही में ना, पक्का बोलता ना, पक्का। लेकिन एक बात मन सुन लेना, ठीक 1 साल के बाद मेरा पत्नी फिर बेचा, तो भाग नहीं जाना यहाँ से छिप कर कहीं से, रुकना इधर, मेरे पास फोन नहीं है, मैंने तो खबर लेता आपका ना। नहीं मैं रहूंगा वहां पर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ना। अब देखा कि सब तो गायब हो गया, तो फिर गया। लेकिन जा करके इस बार इतनी बड़ी बात सुन करके उसका मन में 10% भय कम हो गया, लगा कि सच में कुछ करने वाला हो गया। लेकिन मन नहीं मान रहा था, ये क्या करेगा। लेकिन जा करके जो उनके पितृमत्री द्वारका में, द्वारका के अधिवासी जो मिले, जहां
कामधेनु कल्प वृक्ष, जहाँ लक्ष्मी देवी विराजमान है, जहाँ भगवान स्वयं महाकाल भी जहाँ देख नहीं सकता, यहाँ कैसे इस अपमृत्यु ब्राह्मण के दुख हो रहा है। और कुछ ठाकुर जी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सभी आश्चर्यचकित। सबको दुख जब बताया तो सभी ने उनके दुख से सहमति पर बोले, अच्छा अर्जुन बोले, धनंजय था ना, हाँ, अरे तब तो काम बनेगा। अरे हम तो सुने हैं, आप नहीं जानते, हम जानते, गांडीव धनुआ तो देवता भी हार जाते हैं उनके सामने, तो महावीर है। इसे उनका 50-60% स्वस्थ हो गया, भय चला गया। बोला शायद जाके पत्नी कोई रो रही थी, बड़ा आश्वासन दिया संत ने, इस बार तो पक्का एक कोई वीर आया है हस्तिनापुर से, गांडीव धनुआ बोलते हैं अर्जुन, वो बिल्कुल वचन दिया है कि बोलता है कि आत्मदाह कर डालेगा, नहीं पूरा वचन दिया। वो इस बार थोड़ा खुश में था, तो क्या करें, कोई उपाय नहीं था। तो समय बीता और ठीक समय पर उनकी पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र संतान की जब प्रसव के काल आया, प्रसव वेदना हुआ, तो दौड़ करके गया, जा करके चिल्लाया, है वो है कि नहीं। तो अर्जुन को बुला, तो खबर मिला, अर्जुन निकल नीचे आए, बोले दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अब पुत्र होने वाला है। तो अर्जुन बोला चलिए मैं चलता हूँ साथ। तो आपने तुरंत तर्कस बांधा और गांडीव उठाया, चल दिया उनके साथ। जा करके आचमन किया, आचमन करके मंत्रपूत मंत्र ध्यान करके गांडीव में प्रत्यांचा चढ़ाया और बाण संधान किया। ब्राह्मण को अपने घर में जाने दिया, घर के बाहर खड़ा हो गया अर्जुन, और ऐसे बाण संधान किया, मंत्र तिरछी सीधा, पूरा ब्राह्मण के घर के चारों तरफ पिंजड़ा बन गया। पिंजड़ा होता ना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बाण जैसे धागा कपड़ा बनता है, ऐसे सेट कर दिया कि लाइट एंड साउंड एंड एयर कैनॉट पेनिट्रेट, उसके अंदर भेद करके जा नहीं सकता। इतने भयानक दुर्भेद्य पिंजड़ा बना दिया, घर बनाया, और स्वयं उसके पिंजड़ा के गेट पर खड़ा रहा गंडे में बाण चढ़ा करके। और उनको विश्वास था, सभी जानते थे, कि जानता था कि ये मंत्रपुत बाण है, कोई साधारण नहीं कि मैटर कोई उसको ओल्डिंग मशीन लाकर काट करके घुस जाए, कोई काट दे कुछ नहीं। ये मंत्र शक्ति के द्वारा बाण है, ये मंत्रपुत बाण शक्ति को कोई काटने से, कोई देवी देवता भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नर दानव कोई साहस नहीं है, कोई बेताड़ आदि का, कि उसको भेद करे। कोई आकर धड़ किया तो उनको कुछ है तो शूट करेगा, और उनको घुस नहीं सकते। मेन गेट में आएगा तो मैं खड़ा हूं, तो कैसे जाएगा, कोई प्रवेश ही नहीं कर सकते। एयर टाइट, एयर भी नहीं जा सकता, नो एयर नो लाइट नो साउंड, सूक्ष्म और स्थूल से क्या होगा, कोई जा सकता। चलो पूर्ण भरोसा था, कैसे कोई जा सकता। और अर्जुन के भरोसा पा करके ब्राह्मण भी संतुष्ट थे, सुखी थे। तो बैठे थे आचमन करके, तो थोड़ी देर के बाद सुनाई पड़ा, छोटा संतान के जो क्रंदन, डिलीवरी वार्ड से जो संतान होने के बाद जो संतान का क्रंदन का जो ध्वनि वो सुनाई पड़ा एक दो बार, तो अर्जुन समझ गया कि उनके बेटा हुआ। लेकिन केवल 2 ही बार क्वां क्वां की आवाज हुआ था, तीसरी शब्द में उसका क्रंदन ध्वनि नहीं आया, बाकी बड़ों का क्रंदन ध्वनि आया, छोटे का क्रंदन ध्वनि नहीं आया। बड़े लोग रो रहे थे, और क्या बोलकर रो रहे थे, हाय हाय, इस बार देख मेरे शरीर गायब हो गया, जीवित चला गया, मरा भी नहीं। तो कोई उठा लिया उसको, हाय हाय ले गया, रे ले गया, ले गया, हम देख भी नहीं पाए यार, जीवित चला गया, इस बार शरीर सहित ले गया। अब अर्जुन आश्चर्य हुआ, चौंका, चौंक कर कैसे, और देखा कि आकाश मार्ग से थोड़ा एक संतान का रोने का आवाज सुनाई पड़ा। अभेद्य दुर्ग है, प्राचीर बना हुआ, पिंजड़ा बना हुआ है, जाके चेक किया, कहीं भेजना, कहीं कोई खरोच नहीं हुआ है, कौन आकर लेकर चला गया संतान को। तो समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करेगा, समझ। तो इतने में वो ब्राह्मण आया, इतने गुस्सा में था, ओहो, आ करके अर्जुन तो बेचारा मुंह सुखाया था,
वो उनको पता था कि मुझे क्या बोलेगा पर गाली। आश्चर्यचकित थे कि कोई खरोच भी नहीं हुआ मेरा पिंजड़ा के अंदर। कैसे को नहा करके सर उठा के ले गया बालक को, आ करके बोला, अरे तू नपुंसक हो। सीधा इसी से गाली शुरू किया। बोला मैं बड़ा दुर्भागा हूँ, हतभागा, तेरे जैसे नपुंसक का बात पर भरोसा किया। ओहो, मैं महामूर्ख हूँ, तू मूर्ख नहीं है, तू तो बेशर्म नपुंसक, मैं ही तेरे बात पर भरोसा किया। अरे लज्जाहीन, इतने बड़े बड़े डींग हाँक रहा था। पहले तो कभी मैं देख रहा था, कभी डेड बॉडी भी देखने मिलता था, अब तो गया, शरीर भी गया, तो चला गया तुम। और वो तो बेचारा संतप्त था पुत्र सुख, उसका उचित था बोलना, है ना, इतनी दुखी था। दुखी हृदय में से कुछ भी मुंह से निकलता है, वो तो यही से कड़ा बोलेगा, धिक तेरा गंडीव धनुष को, धिक तुझे, धिक तेरे सूर्य बीर्य को, धिक। अर्जुन तो थर थर कांप रहे थे, आंख आंसू की, इतने क्या करें, और बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो सच बोल रहा हो तो गाली देगा ही वो। तो इतने अर्जुन टेंशन में आ गए, तुरंत आपने जो देव शक्ति था, दिव्य शक्ति के प्रयोग में लाए, तुरंत वहां से देव शक्ति के द्वारा, आपने योग शक्ति के द्वारा संजीवनीपुरी सीधा जमलोक को चले गए। बोले वहां से जाकर लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। उनका पास भगवान की कृपा से शक्ति था, सीधा संजीवनीपुरी चल पड़े। जा करके जमराज के मेन गेट के पास पहुंच करके खूब गाली दी, चिल्लाए, हाँ जमराज कहाँ कैसे हो, आपके ऐसे अनिति काम कर रहे हैं आपके लोग आजकल, जा करके शरीर भी लोग जीवित शिशु को उठा लाए, जाकर डेड बॉडी को लाना, मर के किसी मरने का टाइम है, जीवित शिशु को उठा ला रहे, ऐसे करके गाली दे रहा था, गाली दे रहा था। तो जमराज निकले, बोले कौन आकर चिल्ला रहा है गेट पर। धर्मराज आकर बोले, धनंजय आप मेरे स्वसा के सखा हो। स्वसा समझते ना, बहन, जीजा जी, मेरे जीजा जी के तो फ्रेंड हो, कृष्ण सखा हो, इसलिए, नहीं तो इस प्रकार औद्धत्य, इसी प्रकार के वाणी में मेरे से भी सहन नहीं होता। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जीजा जी के आप मित्र हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ऐसा आकर के आप शब्द बोले इधर आकर। अर्जुन जी थे, बोले सॉरी साहब, लेकिन मैं बड़े दुख, तो द्वारका से ब्राह्मण के पुत्र वैसे जीवित लौट कर ले आए। धर्मराज अर्जुन को मोड़कर मुंह, बोले विजय, ये क्या आपको पता नहीं, आप भी भली भांति जानते हैं, जो मेरे जीजाजी का, मेरे कृष्ण का केवल स्मरण करता है, जैसे स्मरण मात्रेण, उनका स्मरण करे तो मैं या मेरा दूत वहां देखेंगे भी नहीं, जाएंगे नहीं उसके पास, और लूटपाट की बात क्या कर रहे हैं। अब की पता नहीं क्या, उनके स्मरण करने से नाम उच्चारण और उनका तो बात ही अलग है। और आप बोलते द्वारकापुरी, द्वारकापुरी में तो हमारा केस में, हमारे जुरिडिक्शन में है ही नहीं है। मैं या उनका हम कभी देखते नहीं, मैं कभी नहीं जाता, कभी जाता हूँ आज गेस्ट अतिथि के हिसाब से जाता हूँ, बहन से मिलने के लिए, किसी जैसे से मिलने के लिए जाता हूँ, नहीं तो ऐसे ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर कभी नहीं जाता ना, ना ऑफिशियल ड्रेस में सब, हमारा कोई काम ही नहीं है, मेरा वहाँ ड्यूटी नहीं है। बोले क्षमा करें, थोड़ा मुझे हेल्प करे। क्या नहीं हेल्प, ना क्या हेल्प चाहिए, मैं थोड़ा देखिए ना, कोई होगा, मैं थोड़ा मदद, मैं देखना चाहता हूँ, ढूंढना चाहता हूँ कहाँ गया। यमराज बोले देखो, इसे तो बुलाए जो हेड क्लर्क था चित्रगुप्त को, वो चित्रगुप्त जी ना ऐसा थोड़ा मतलब तो देखो, थोड़ा हमारा कोई रिकॉर्ड में है। चित्र तो कंप्यूटर खोले, कंप्यूटर खोलकर फाइल खोल करके देखे, बोले सरीसा, हमारे पास द्वारका का मनुष्य का नहीं, कोई जीव जंतु का भी रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं, हमारा वो फोलियो है ही नहीं, उसको पोर्टफोलियो नहीं। बोले क्यों, बोले हमारे को ये आएंगे नहीं, जो हम जहाँ जाएंगे नहीं, जो यहाँ आएंगे नहीं, उनका खाता खोलकर फायदा क्या। उनका पोलियो ही नहीं है हमारे पास। बोले बोले मनुष्य के बात में, वो तो ब्राह्मण बोलते हैं, अरे कोई चीटी तक भी नहीं। नहीं हमारे पास पोलियो नहीं, हमारे रिकॉर्ड नहीं, वो हमारे पास है ही नहीं, उनका डाटा डेटाबेस नहीं है हमारे पास, वो डाटा नहीं है।
पूरे सृष्टि के डेटा रखें, लेकिन उनका डाटा ये हमारा बियॉन्ड आवर जुडिशन हमारे पास है। जब बाकी बात ही सही है, तो हमारा जुडिशन नहीं तो क्यों रखेंगे रिकॉर्ड में? तो हमारा फाइल में रजिस्टर में नहीं है, कंप्यूटर में नहीं। अर्जुन दुखी हो गया, बता तो सकते हैं कहाँ गए? चित्रगुप्त जी भुकुंचन करके सर बोले, देखिए जी, आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कहाँ जाए? हाँ, कहते हैं हम दिन रात मरने वालों की कहाँ गति कैसे, लेकिन मरते लोग से जो मनुष्य मरते हैं उनका गति तो विविध होता है। दूसरे जीव जंतु मरते तो मैं बता सकता हूँ उनका ये प्रमोशन इस जोनी में गया, लेकिन मनुष्य जो नहीं मरता है उनका कर्म के अनुसार उनका जो नहीं मिलता है। कोई अगर गलत कर्म किया पाप कर्म किया तो फिर पाताल निम्न जोनी में चला जाता। कोई मीडियम कर्म किया तो वहीं पे मनुष्य लोग में रह सकता है। कोई अच्छे पुण्य कर्म आदि किया, कोई देवलोक को अलग 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 स्तर पर लोग पर जा सकता है। लेकिन कोई अगर भक्ति किया तो फिर उनका तो हम सोच भी नहीं सकते क्या है वह किया हुआ, हम पता लगाना मुश्किल की बात है। कोई भक्ति लगाकर भक्ति करके मरा तो फिर तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, वो कहाँ गया, किसे क्या होगा। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं पर्टिकुलर, वी कैन डिसाइड, क्लियर इंडिकेशन नहीं बता सकते हैं आप प्लीज इसकी सर। तो अर्जुन दुखी होकर यहाँ से गए। जब जमराज जी हाथ उठा दिए, पिताजी का इंद्र लोग कहते बोले उधर फायदा क्या है, बाकी लोग को कोई देवता लोग कहीं होंगे नहीं, वर्णपुरी फन बोले कैलाश गए। शंकर जी ध्यान मुद्दा थे, वो सुने नहीं, कलिंग बल लगाए वो खुले नहीं दरवाजा, बोले चलो तो वही बैठे बाबा जी समाधि में। ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी बोले विजय थैंक यू फॉर कमिंग, मुझे जो पूछ रहा है हेल्प के लिए, मैं केवल इतना बताता हूँ, तो हमारे प्रभु के मित्र हो, इतना बताता हूँ कि मेरे सृष्टि में वो है नहीं, मैं उसको पता नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन इतने कंफर्म करता हूँ विद इन माई यूनिवर्स, पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर 14 लोक में तो है नहीं हो, तो 14 लोक के अंदर ही अर्जुन घूम सकता है, इतने उनकी क्षमता था। उसके ऊपर जाने का उसकी क्षमता ही देवता लोग की क्षमता से देवता था। देवताओं के कैपेसिटी में ही कैन गो टू दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। और उसके जब ब्रह्मा जी ने खुद बोल दिया कि है ही नहीं, मेरे सृष्टि में ही नहीं है, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक के अंदर तो है ही नहीं है, ये जीव नहीं है, तब तो फिर अर्जुन हाथ उठाते बोले खुद ढूंढने का फायदा क्या है, फिर टाइम क्यों खराब करो। वापस आ गया दुखी होकर। ब्रह्मा जी से जवाब पा करके और ढूंढना फिरने वापस आकर, मुंह काला, इसे काला ही थे अर्जुन, बिल्कुल मुंह सब क्या था, आ करके सीधा कवच उतारे और लकड़ी इकट्ठा किए, अग्नि प्रवेश करने, लकड़ी इकट्ठा करने लगे, अग्नि प्रवेश करने। सारे वो तो दुख हो रहे हैं, तो मरेगा करके, जब अग्नि संयोग करके सब उतार कर, तो सारे हल्ला हो गया, अर्जुन आत्मदाह करने जा रहे हैं। तो भगवान आकर पहुंचे, भगवान को देख करके प्रणाम किया, रो रहा था, मरने जा रहा हूं तो क्या करे। भगवान बोले विजय क्या हो गया, ना बोलो मत क्या हो गया, तुम्हें क्यों आया पता नहीं आपके घर में, ये शिविर में आकर बुरा हो गया मेरा, अब तो मरना ही होगा। बोले छी, ऐसा करते हैं, हमारे घर में आया मित्र हो, हमारा पुनिया होकर के, मेरे बंधु बांधव होकर आया, यहाँ सुसाइड किस करेगा, ठीक है ना, प्रतिज्ञा क्या, कोई बात नहीं, केशव मुझे मरना ही है, मैं प्रतिज्ञा क्यों ब्राह्मण के सामने, वो इतना गाली दे रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे मत सोचो, तुम मेरा मित्र हो ना, फिर ना ओके, कोई इतना दुख मत, मरो मत, मैं ले जाता हूँ तुझे, चलो ब्राह्मण पुत्र को दिखा दूंगा, कहाँ है दिखा दो, देखा दो ना, देखा दो, तो तू मरने का होता है तो क्या करूं, चलो कैसे चलो ना, तू तो अभी तक चल कर आया, पूरा वर्ल्ड टूर करके आया ना, यूनिवर्सल टूर करके ना, तो यूनिवर्सल के अंदर ही नहीं ना, तो ब्रह्मा जी बता ही दिए, बोले उनको वो बेचारा क्या करे, वो जितना दूर उनका था वो बता दिए कि उनका यूनिवर्सल है ना, फिर जहाँ ब्रह्मा तक नहीं जा पाते हैं, आप भी नहीं जा पाएगा, मैं तो है ना, ये तो मैं जानता हूँ ना, फिर जानते तो फिर ना, आप कुछ कर नहीं रहता ना, करना तो मुझे था नहीं, लेकिन तेरे वजह से करना पड़ेगा, मैं तो तभी अभी भी नहीं करना था, लेकिन तू आकर के मरने तक जा रहा है, तो मैं अब मेरे भक्त के संकट के लिए मैं तो सारे नियम को डिलीट कर दूंगा, यहाँ कोई नियम नहीं चलेगा, मेरे भक्त के संकट के कारण मैं कुछ प्रिंसिपल फॉलो करूंगा, ये नहीं हो सकता, आई विल ब्रेक डाउन ऑल प्रिंसिपल एंड डू इट, चल मेरे साथ। हाँ, अपना
दिव्य रथ में अपना गाड़ी मंगाए, यहाँ का नहीं है एनोवा एनोवा सब, अपना गाड़ी मंगाए अपने दिव्य रथ आज ऑर्डर किए, सीधा आया दर्प के साथ दिव्य रथ, और जो सभ्य असल जो उनका घोड़ा है, उनके घोड़ा है, उनके रथ आया। वो तो भगवान की दिव्य अस्त्र दिव्य रथ संकेत मात्र से चलते हैं। बोले चलो चले, और ड्राइवर को बोले तुम रुक जाओ, दारू को बोले तुम रुक जाओ, क्योंकि यहाँ के पास 3 आदमी का नहीं मिलेगा, ये मेरा मित्र है मेरे साथ जा सकता है, तेरे लिए पास नहीं मिलेगा, तो रुक जा हम जाकर आते हैं। भगवान अर्जुन बोले तू गाड़ी चला, हम चला लेकिन अर्जुन थोड़ी देर आगे उधर रास्ता ही नहीं मिला, दिखाई नहीं पड़ता था, अंधकार हो गया, ब्लैक होल आ गया। भगवान बोले चलो तू भी नहीं चला सकता, तो भगवान ने अपने चक्र से लाइट दिए, तो पूरे घोड़े चले, ब्लैक होल भेद करके, मैंने पूरा इस ब्रह्मांड स्तर ब्रह्मलोक ऊपर जा करके, दिव्य लोक जा करके कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ लोक मैंने कहाँ स्वतद्वीप पहुंच गए, वहां जो क्षीर सागर तो विशाल, जहाँ अर्जुन तो बिल्कुल चुप बैठा, दिखाई नहीं पड़ता था, अंधकार के नहीं जा रहा, गाड़ी चलती जा रहा। वहां पहुंचे, क्या महाविष्णु कारण सागर में, कारण सागर विशुद्ध चिन्मय जल अर्जुन देख रहा था, ये पानी है कि क्या है, ऐसे हीरा जैसा चकचक कर रहा है जल बिंदु, विशाल जल से विशाल अनंत महाशेष, उसके ऊपर में भूमा पुरुष, सहस्र शिक्षा पुरुषा सहस्र सहस्रपात, वो विराजमान है। ऐसे महापुरुष तो जाकर पहुंचे, वो भी प्रणाम किए, अर्जुन तो थर कांप रहा था, फ्रेंड के साथ जा रहा था इसलिए यहाँ तक पहुंच पाया, नहीं तो जाने का पहले नो एक्सपीरियंस। वहां जाकर पहुंचा, जैसे पहुंचे प्रणाम किए, तब तुरंत वहां पुरुष ने उठकर देखे, प्रसन्न होकर के ये श्लोक बोले, हे कृष्ण अर्जुन, आप दोनों सारे शक्ति से सारे कड़ाव शक्ति से समन्वित होकर के अभी धरती पर गए हैं, सारे असुर नाश करने के लिए, धरती का भार उतारने के लिए, लेकिन बहुत दिन से मुझे बहुत आपको देखने के लिए इच्छा था, लेकिन मैं जानता हूँ आपको देखने तो ऐसे मैं तो जा नहीं सकता हूँ, आपके दर्शन इतना आसान नहीं है, तो इसलिए मैंने द्विज पुत्र को चुराया। चुराने से मैं जानता था कि अर्जुन फंसेगा तो फिर आप आएंगे, नहीं तो आप आ नहीं सकते। अच्छा हुआ मैं आपको दर्शन पाया, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप जल्दी जब पूरा हो जाएगा आपका काम असुर विनाश, जल्दी वापस आइए, अब आपका ज्यादा समय रहने का ये श्लोक बोले। तो इसमें से प्रमाणित होता है साक्षात महाविष्णु भूमा पुरुष भी भगवान कृष्ण और उनके भक्त को दर्शन करने के लिए जरूरत पड़े तो चोरी भी करना पड़ता है, नहीं तो मिलेंगे आएंगे नहीं भगवान। महाविष्णु तो डायरेक्ट इन्वाइट भी नहीं कर सकते, तो हुई जी महाविष्णु कड़ा के कड़ा होता है, तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते सार को कि आओ करके, लेकिन सार के स्वभाव को जानते हैं, अगर उनके भक्त को डालूंगा तो फिर आ जाएंगे, तो इसीलिए चोरी किया, चोरी करके अर्जुन को फंसाया। तो अर्जुन जब आ गए बिल्कुल ऐसे टेंस में, तब फिर भगवान दर्शन देने के लिए चले गए, महाविष्णु जाकर दर्शन दी, तो भगवान कृपा करके आ जाएगा, टाइम है। तो ये श्लोक बताते हैं कि लक्ष्मीकांत भगवान नारायण स्वयं भगवान को दिव्य इच्छा से उनको दर्शन करने के लिए ऐसे भी काम करते हैं देखने के लिए, तो ठीक है, इसे भगवान की विशेषता, उनका रूप के बारे में पूरे दुनिया भगवान स्वयं नारायण तक भी ऐसे विकट होते देखने के लिए, तो हम लोग को तो कौन सा गाय के गोबर है। आगे चलकर फिर लक्ष्मी आदि का वर्णन आएगा। हरे कृष्ण। ओके राजा जी, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आपको आता है नहीं उतना बंद कैसे करें?